जनपद कासगंज के गांव कादरगंज खाम के नगला खिमाई के मंदिर पर आज महिला मोर्चा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य सुप्रिया चौहान ने जनता की समस्याएं सुनी। यहां नगला खिमाई पर लोगों ने बताया कि वे सभी आवारा गोवंश से परेशान हैं, उनकी फसल जानवर नष्ट कर देते हैं। वहीं गांव खास रामताल से रिजोरा खुर्द तक पक्का बांध बनवाने की भी बात सामने आई। इस पर सुप्रिया चौहान ने पंचायत की बीच जाकर लोगों को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगी, जिससे लोगों को समस्या से निजात मिल सके। वहीं ग्राम पंचायत हिम्मतनगर, बजेरा, न्यूली, फतुहाबाद, रिकेरा, गठेरा आदि ग्राम पंचायतों के घरों में पानी घुस गया है। इस पर उन्होंने पूरे कादरगंज खाम के लोगों को आश्वासन दिया कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर शिव कुमार यादव, हरकेश राजपूत, नरेश कश्यप, हरिशंकर सोरन प्रधान, रामपाल, प्रेम सिंह प्रधान, संजीव चौहान, चंद्रभान शाक्य, ब्रिजमोहन शाक्य, नरेश कश्यप, ओमदेव कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता तो यहाँ जो है जनपद कासगंज में जो हमारा गंगा तट का जो क्षेत्र है, तो जो बदायूं और कासगंज से मतलब जो है बॉर्डर दोनों के टच हैं, तो यहाँ की जो है जनता बार बार बारिश से पीड़ित रहती है। तो उस बीच में हमारी बहन जी जो हैं वो राष्ट्रीय उससे हैं सुप्रिया चौहान, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि जनता ने इनसे क्या मांग की है और क्या इन्होंने आश्वासन दिया है। तो आप बने रहें हमारे साथ। बहन जी, आप बताएंगे मतलब जो है इन जनता के बारे में जो आपसे इन्होंने मांग की है जी, तो आपने जो आश्वासन दिया है, तो इनके साथ आप कैसे रहेंगी, कैसे इनका साथ देंगी, 2 शब्दों में बताएं। देखिए, यहाँ पर मैं जिस तरीके से 4 साल से कार्य कर रही हूँ इस क्षेत्र में, और 4 साल से मैंने ये देखा कि जलमग्न हो जाता है ये क्षेत्र। काफ़ी गांव प्रभावित होते हैं, लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, फसल नहीं होती है, 6 महीने तक यहाँ पर लोग काफ़ी पीड़ित रहते हैं। तो उसके लिए विशेष कदम ये उठाना चाहिए कि बांध के निर्माण के लिए आगे कार्य करना चाहिए। सरकार से अपील करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आगे कार्य निर्माण हो, जिससे कि लोग अपने स्थान पर अपने घरों में आराम से सुख से रह सकें और अपने आगे की फसल करें, और उन्हें कहीं अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मतलब जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जनता बार बार हर नेता के सामने आती है, गिड़गिड़ाती है, अपनी सब मतलब बात रखती है, लेकिन उसके बाद फिर नेता जब लौट के उनके पीछे नहीं मुड़ के देखते हैं। तो इसलिए इन्हें थोड़ा आप पर विश्वास है या नहीं है ना? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ अगर बड़ी से बांध की अगर उन्होंने आपसे मांग की है, तो उसमें आप मतलब जो है कितना सहयोग करेंगे? मैं पूरा सहयोग करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपने लेटर पैड पर लिखकर, अपने लिखित में, ओरली, मौखिक, मैं हर तरीके से उनसे चर्चा करूंगी कि ये क्षेत्र इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, इनकी सहायता करें, बांध निर्माण का कार्य जितनी जल्दी हो सकता है शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, अभी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में जो है प्रधानमंत्री जी कई बार इस विषय में बात कर चुके हैं। तो यहाँ ये जो गांव के लोग हैं, इनको इस फसल बीमा योजना के विषय में अक्सर जानकारी शायद मेरे ख्याल से नहीं होगी किसी को, या लोग कराते नहीं हैं। तो क्या कारण रहा है कि लोगों में इसकी जो पब्लिसिटी नहीं हो पाई है? इसका कारण ये है कि जो शिक्षा मित्र वाले हैं, उनको पूरा संज्ञान में है उनके कि ये बीमा कैसे होगा, और ऑनलाइन है सारी चीज़ें। तो जो भी प्रधान हैं उनको अगर सूचना नहीं दी गई है, तो यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी भी समस्या है कि उनको क्यों नहीं उनके संज्ञान में है, वो जनता तक या प्रधानों तक बात को क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये यहाँ के लोकल की जो नीचे की समस्या है वो इतना है कि संज्ञान में नहीं है लोगों की पूरी बात। अभी जो है यहाँ जो है इस पार में हमने ये देखा है कि मक्का है, लोगों की बाजरा हुए हैं, कई तरह से फसलें यहाँ पे बर्बाद हो गई हैं। तो इसके लिए यहाँ की जो पब्लिक है कई बार ये डिमांड कर चुकी है कि यहाँ आके लेखपाल हमारी फसलों का आकलन करें और हमें मुआवजा दिलवाएं। शायद मेरे ख्याल से अभी तक कोई लेखपाल आया नहीं होगा।
आए हैं, कोई मुआवजा मिला है? मुआवजा कुछ नहीं मिला है। सूची तैयार हो रही। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें लेखपालों को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं अधिकारी को बोलूँगी, एसडीएम को, डीएम को इस चीज़ का निवारण करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या फसल है, क्या लोग परेशान हैं, पूरी चीज़ का मदद सरकारी कर्मचारियों को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।